हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इनसाइड सीएसआईटी। माय नेम इज पूनम। मैं यहाँ पे बिहार स्टेट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करवा रही हूँ, सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस। तो कंप्यूटर साइंस में जितने भी सब्जेक्ट हैं वो सब पैरेलल में रन कर रहे हैं। तो आज हम लोग कवर करने वाले हैं कंप्यूटर नंबर सिस्टम। मोस्ट इम्पॉर्टेंट कह सकते हो कि 100% श्योरिटी वाले क्वेश्चन है ये। यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं और साथ ही साथ हम लोग चैनल पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी एनालिसिस कर रहे हैं, तो आप लोग वो भी देख सकते हैं, जिससे कि आपको काफ़ी हेल्पफुल होगी एक क्वेश्चन का आइडिया लगाने के लिए कि क्वेश्चन कैसे कैसे एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर नंबर सिस्टम। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप हमारे साथ जुड़कर डेडिकेटेड तैयारी कर सकते हैं बिहार स्टेट के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सिलेबस डिस्कस करेंगे, जिससे कि हमको आइडिया लग जाएगा कि हम लोग कि एक्चुअली में नंबर सिस्टम में पढ़ना क्या क्या है। तो सबसे पहले देखिए, बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, ये सब क्या होता है हम लोग डिटेल में देखेंगे। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट कन्वर्जन आ जाता है, बाइनरी टू अदर, मतलब कि बाइनरी टू ऑक्टल, बाइनरी टू डेसिमल, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल और वाइस वर्सा, मतलब कि ऑक्टल टू बाइनरी, डेसिमल टू बाइनरी, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी कैसे कन्वर्ट करते हैं। उसी तरह से सो ऑन, ऑक्टल टू बाइनरी, ऑक्टल टू डेसिमल, ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल कैसे करते हैं और वाइस वर्सा। इसी तरह हम लोग सारा कन्वर्जन यहाँ पे देखेंगे। उसके बाद हम लोग कवर करने वाले हैं कॉम्प्लीमेंट। बेसिकली हमारा क्या होता है, वंस कॉम्प्लीमेंट, टूस कॉम्प्लीमेंट, इतना ही हम लोग बेसिकली कवर करते हैं। बट समटाइम्स क्वेश्चन में क्या पूछ देते हैं कि 6 कॉम्प्लीमेंट बताओ, 7 बताओ, 9 बताओ, 10 बताओ, 15 बताओ, 16 तक हमने क्वेश्चन में देखा है। तो जैसा कि मैंने कहा है कि इस वीडियो में कुछ भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि हमने मिस करा है। तो हम लोग डिटेल में इन सबको भी देखेंगे कि कैसे हम लोग सारे कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। उसके बाद हमारा डेटा रिप्रेजेंटेशन इन बाइनरी। बाइनरी में हम लोग डेटा को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसमें हमारा एक होता है साइन, एक होता है अनसाइंड और एक होता है हमारा साइंड। और फिर कॉम्प्लीमेंट आ जाता है, वही वंस कॉम्प्लीमेंट, टूस कॉम्प्लीमेंट। तो अनसाइंड में क्या होता है कि जिसके आगे कोई भी साइन नहीं है, जैसे कि हमेशा पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव, मतलब कि उसके सामने कोई भी वैल्यू नहीं है। और साइन में क्या होता है कि सम टाइम आप लोग देखते होंगे कि माइनस, प्लस, इस तरह से मतलब कि पूछ लिया जाता है। तो जैसे मैं बता दूं, +6 अगर है तो इसका दूसरा होगा बाइनरी, अगर सिर्फ 6 है तो इसका दूसरा होगा, -6 है तो दूसरा होगा। तो ये सब हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले हैं। उसके बाद आप लोग समटाइम्स क्वेश्चन में देखे होंगे एक्सेस 3, BCD, ग्रे कोड, ये सब फाइंड करने बोल दिया जाता है। तो हम लोग इसको भी देखेंगे डिटेल में। तो हम लोग सारा कुछ इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नंबर सिस्टम। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं कि नंबर सिस्टम क्या होता है। तो नंबर सिस्टम आर द टेक्निक टू रिप्रेजेंट नंबर्स इन द कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर। एवरी वैल्यू दैट यू आर सेविंग और गेटिंग इनटू फॉर्म कंप्यूटर मेमोरी हैज बी डिफाइंड नंबर सिस्टम। जैसा कि आप लोग जानते हो कि जो हमारा कंप्यूटर होता है वो क्या समझता है, 0 और 1, इसके अलावा कुछ भी नहीं समझता हमारा कंप्यूटर। तो ये क्या होता है, बाइनरी फॉर्म। तो हमारे सिस्टम में जितने भी डेटा सेव हैं वो क्या है, कोई ना कोई डिफाइंड नंबर सिस्टम है। और बाइनरी नंबर सिस्टम के बाद हमारा आया ऑक्टल, आया डेसिमल, आया हेक्साडेसिमल आया। इन सब के हेल्प से हमारा क्या होता है कि मेमोरी स्पेस जो होता है कम कंज्यूम करता है। जैसे हमारा एक 10 का बाइनरी निकालो, 10 तो कम हो गया। जैसे हमारा 64 का बाइनरी निकालो तो उसकी लेंथ कुछ और होगी, मतलब ज़्यादा होगी। उसी का अगर ऑक्टल निकालो तो थोड़ा कम होगा, हेक्साडेसिमल निकालो तो और कम जाएगा। तो यहाँ से हमारा क्या होता है कि मेमोरी स्पेस जो होता है वो कम कंज्यूम करता है। तो ये कॉन्सेप्ट हमारा हो गया नंबर सिस्टम। जैसे कि आप लोग देखे होंगे, नंबर सिस्टम बेसिकली कह सकते हो काउंटिंग। आप लोग सुने हुए यूनरी या सुने हुए डेसिमल, ये क्या होता है, रियल लाइफ जो हम लोग कैलकुलेट करते हैं वो। कंप्यूटर की बात करें तो यहाँ पे आ जाता है हमारा बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल। तो अब हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे बाइनरी क्या है, ऑक्टल क्या है, हेक्साडेसिमल क्या है, डेसिमल क्या है, इन सब के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा है बाइनरी नंबर सिस्टम। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेस टू नंबर सिस्टम भी कहते हैं, तो हम लोग कंफ्यूज नहीं होंगे।
तो द बेस टू नंबर सिस्टम इज ऑल्सो नोन एज द बाइनरी नंबर सिस्टम वेयर इन ओनली टू बाइनरी डिजिट एग्जिट। मतलब कि यहाँ पे क्या होगा, ओनली टू डिजिट ही यहाँ पे एग्जिट करेगा, 0 या तो 1, बाइनरी का मतलब। और इसका बेस क्या होगा, 2 होगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेडिक्स भी बोलते हैं या फिर बेस। तो इसको याद रखेंगे कि अगर रेडिक्स दे देता है तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है, वही बेस को ही हम लोग बोलते हैं रेडिक्स। तो इसका मैंने एग्जांपल ले लिया 10010, और ये क्या है, बाइनरी फॉर्म। तो ये हमारा हो गया बाइनरी नंबर सिस्टम। तो इसमें हम लोग क्या याद रखेंगे, इसमें क्या होगा, 0 और 1 होगा, और बेस क्या होगा, 2। एक चीज याद रखेंगे, जो भी बेस होगा उससे हमारा इसके अंदर क्या होगा, छोटा ही होगा। चाहे कोई भी बेस हो, चाहे वो ऑक्टल हो या फिर हेक्साडेसिमल हो या फिर डेसिमल हो, इससे क्या होगा, इसके अंदर छोटी वैल्यू ही आएगी। तो ये हमारा हो गया बाइनरी। नेक्स्ट हम लोग देखें ऑक्टल। ऑक्टल को हम लोग क्या बोलते हैं, बेस 8 बोलते हैं। In the octal number system, the base 8 and it use number from 0 to 7। यहाँ पे क्या है, 0 to 7, मतलब कि 0 1 2 3 4 5 6, इतनी वैल्यू आ सकती है 7 हमारे ऑक्टल में। ऑक्टल नंबर आर कॉमनली यूज इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। एग्जाम्पल जैसे कि ये है, ये क्या है हमारा ऑक्टल। हम लोग इसमें याद रखेंगे इसका बेस क्या होता है, 8 होता है, और 8 से हमेशा हमारा इसके अंदर कम ही आएगा, हमेशा ऑलवेज। जैसे 0 to 7 इसके अंदर उससे ज़्यादा हमारा वैल्यू नहीं आएगा। तो सम टाइम में क्वेश्चन क्या दे देता है, कुछ ऐसा दे देता है 3 4 8 5 6, और बोलता है इसका ऑक्टल निकालो। तो कुछ लोग क्या होता है कि आंसर निकाल भी देते हैं, और ऑप्शंस में ऐसे होते हैं कि इसके सॉल्यूशन के आंसर भी होते हैं, और सबको लगता है कि यही करेक्ट आंसर होगा। बट हमेशा याद रखेंगे कि ये कभी भी इक्वल टू या फिर ग्रेटर नहीं हो सकता है, इससे कम ही होगा। तो ये क्या है, ऑप्शंस, क्वेश्चन ही गलत है। मतलब कि इसका आंसर कुछ भी रहे, अगर नन है तो नन लगाकर आंख बंद करके आ जाइएगा, कभी भी इक्वल टू या फिर ग्रेटर नहीं हो सकता। इससे हमेशा क्या होगा, लेस देन ही होगा इसके अंदर। तो ये हमारा हो गया ऑक्टल नंबर सिस्टम। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेस 10 नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम हैज ओनली 10 डिजिट फ्रॉम 0 to 9। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 to 9, जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने मेंशन कर दिया है। इन नंबर सिस्टम द बेस ऑफ डेसिमल नंबर सिस्टम 10 बिकॉज इट हैज ओनली 10 डिजिट। इसमें क्या है, 10 डिजिट है। जैसे कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, कुछ भी 7 8 9, और इसका बेस क्या हो जाएगा, 10। 10 से हमेशा ही कम रहेगा, मतलब कि 0 से लेकर 9 तक हम लोग इसके अंदर डाल सकते हैं। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेसिमल नंबर सिस्टम। नेक्स्ट हम लोग देखें तो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। अ हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम हैज 16 अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू। अल्फा न्यूमेरिक है, मतलब कि यहाँ पे क्या, अल्फाबेटिक भी होगा और न्यूमेरिक भी होगा। फ्रॉम 0 to 9 एंड 8 to F। मतलब क्या है यहाँ पे, कि टोटल कितना होगा, 16 होगा, जिसमें कि अल्फाबेटिक क्या होगा, ए से लेकर एफ तक, और न्यूमेरिक क्या होगा, 0 से लेकर 9 तक। मतलब कि 10 के बाद क्या हो जाएगा, 10 11 12 13 14 15, 15 तक जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये सी डी ई, और ये एफ। तो ये हमें याद रखना है। अगर क्वेश्चन में कुछ ऐसा है जिसका आंसर 15 आ रहा है, तो उसका आंसर 15 ना होकर एफ होगा। और कंफ्यूज करने के लिए क्या होगा, कि आंसर में आपको 15 भी दे देगा और एफ भी दे देगा। तो इसको हम लोग याद रखेंगे। यहाँ पे देखिएगा मिस्टेक हो गया, डी क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा, ई हो जाएगा 14, एफ हो जाएगा 15, ये 16 नहीं होगा, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। तो ये हमारा क्या था, हेक्साडेसिमल था। हम लोगों ने देख लिया सारा, बाइनरी देख लिया, डेसिमल देख लिया, ऑक्टल देख लिया, हेक्साडेसिमल देख लिया। तो यहाँ पे देखिए मैंने मेंशन कर दिया, बाइनरी का बेस क्या होगा, 2 होगा, ऑक्टल का क्या होगा, 8 होगा, डेसिमल का 10 होगा, हेक्साडेसिमल का 16 होगा, और इसमें कितने डिजिट आएंगे, क्या क्या आएंगे वो भी मेंशन कर दिया, और उसके एग्जाम्पल मेंशन कर दिया है। तो आई होप आपको थोड़ा सा समझ में आया होगा कि बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल, हेक्साडेसिमल में क्या होता है, और किसको कहते हैं, और उसका बेस क्या होता है, उसके एग्जाम्पल्स कैसे हो सकते हैं, और उसमें कौन कौन से डिजिट यूज होंगे। तो अब इनमें से अगर क्वेश्चन बनता है इतने में से, तो हम लोग छोड़कर नहीं आएंगे। तो अब हम लोग आगे देखेंगे कन्वर्जन। तो फर्स्ट कन्वर्जन हमारा है डेसिमल टू बाइनरी। तो यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चंस लिया है, कुछ क्वेश्चन मैं सोल्व करूंगी, और कुछ क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो सबसे पहले देखिए हमारा क्या है, डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन है, जिसमें कि हमारा 17 है।
ये डेसिमल में है और इसका हमको कन्वर्ट करना है बाइनरी में। तो इसके दो मेथड है। एक तो मैं एकदम इजी मेथड बताती हूँ, पावर वाला, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4। 17 हमें लेना है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 16 1 हो जाएगा और यहाँ से 1 ये हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 16 1 कितना हो गया, 17। तो हमें 17 मिल गया, तो बाकी सब पे क्या करो, 0 कर दो। तो आंसर बस वही हो गया हमारा, विदिन अ सेकेंड हो जाएगा। मैं यहाँ पे अभी एक्सप्लेन कर रही हूँ तो थोड़े से टाइम लग रहे हैं, बट ये एकदम विदिन अ सेकेंड सोल्व करने वाले क्वेश्चन है। तो ये एक तो मेथड ये हो गया। एक हमारा होता है एलसीएम मेथड, कि अगर डेसिमल टू बाइनरी है या फिर डेसिमल से कोई भी कन्वर्जन हो, बाइनरी हो, ऑक्टल हो, हेक्साडेसिमल हो, तो हम लोग क्या परफॉर्म करते हैं, एलसीएम मेथड। जैसे कि यहाँ पे 2 है, तो हम लोग क्या करेंगे, 2 से एलसीएम मेथड लेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, हमारा रिमाइंडर 1 बचेगा, 2 हो जाएगा, 4 रिमाइंडर 0, 2 रिमाइंडर 0, 2 1 0। तो ये कैसे चलता है, इस तरह से चलता है, मतलब कि पहले ये 1 होगा, फिर 0 होगा, 0 होगा, 0 होगा और 1 होगा। तो अब देखिए आंसर हमारा ऐसे करो या फिर ऐसे करो, सेम ही आया है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 ट्रिपल 0 1 इज द राइट आंसर। तो आपको जो इजी लगे आप अपने अकॉर्डिंग सोल्व कर सकते हो। नेक्स्ट देखिए हमारा क्वेश्चन है 160 है, डेसिमल में है, इसको कन्वर्ट करना है बाइनरी में। तो ये क्वेश्चन आप खुद से कीजिएगा। एक मैं फ्रैक्शन वाला बता देती हूँ, कंफ्यूजन होता है कुछ लोगों को। तो देखिए इसमें हम लोग कैसे कवर करेंगे। तो देखिए इनमें कुछ नहीं करना है, बस 9.2 है। तो 9 को तो जैसे हम लोग सोल्व करते हैं वैसे ही करेंगे, डेसिमल के पहले वाला वैल्यू, मतलब कि हम लोग यहाँ से ले लें 9 को, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 8 मिल जाएगा हमें और ये मिल जाएगा 1, तो बाकी हो जाएगा 0, मतलब कि 1 डबल 0 1 ये हो जाएगा। अब बात है कि डेसिमल के बाद वाले वैल्यू को कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, फिलहाल 0.2 है, तो जो भी बेस है ना यहाँ पे डेसिमल से, अगर जो जिस बेस में भी बोलेगा उस बेस से मल्टीप्लाई कर दो। लाइक यहाँ पे 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा 4 0। तो जो भी डेसिमल के इस वाले पार्ट है ना इधर, उसको लिख लो, तो क्या है 0, तो 0। अभी क्या है 0.4, फिर 2 से मल्टीप्लाई करो तो ये 8 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा, तो फिर 0 कर लो और फिर 2 से मल्टीप्लाई करो तो ये 16 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा, जो भी इधर है 1। तो आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग देख लेना, जो भी आंसर होगा जितने डिजिट तक होगा आप करके देख लेना। तो इस तरह से हम लोग निकालते हैं फ्रैक्शन पार्ट का। मतलब कुछ नहीं करना है, पहले पार्ट का तो जैसे हम लोग करते हैं वैसे ही करेंगे। सेकेंड पार्ट में हम लोग क्या करेंगे कि जो भी अगर डेसिमल है और उसके बाद जो भी कन्वर्जन इधर है उससे मल्टीप्लाई करते जाओ और जो भी आता है डेसिमल के इधर वाले वैल्यू को लिखते जाओ, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा डेसिमल टू बाइनरी। नेक्स्ट हमारा है डेसिमल टू ऑक्टल। तो यहाँ पे ना एक चीज ध्यान में रख लो कि अगर डेसिमल से कोई भी डिजिट में जाने बोल रहा है, तो यहाँ पे एक चीज माइंड में रखिएगा कि डेसिमल से कोई भी कन्वर्जन होना, वहाँ पे क्या करना है, एलसीएम मेथड। आंख बंद करके लगा दो एलसीएम मेथड। जैसे कि यहाँ पे क्या है, डेसिमल टू ऑक्टल है, मतलब कि यहाँ पे क्या है 100 है, डेसिमल में इसको कन्वर्ट करना है ऑक्टल में। तो 8 से क्या करो, एलसीएम मेथड ले लो। ये 8 से डिवाइड करो, 1 टाइम्स 8 2 0 2 16 4, तो ये क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4। फिर से 8 टाइम से लगाओ तो ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा 4। और हम लोग चलते हैं इस तरह से, मतलब कि 1 4 4, ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर। और वही अगर फ्रैक्शन रहता, जैसे सपोज कि कुछ भी रहता, तो हम लोगों ने अभी क्या किया कि डेसिमल से कोई भी डिजिट है तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। डेसिमल के बाद कोई भी वैल्यू रहेगा तो क्या करेंगे, वहाँ पे 8 से मल्टीप्लाई करेंगे और जो भी डेसिमल के पहले आएगा उसको हम लोग लिखते जाएंगे। तो ये हमारा हो जाता है फ्रैक्शन वाला पार्ट। और नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने दिया है होमवर्क के लिए, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नेक्स्ट कन्वर्जन हम लोग चलते हैं डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। यहाँ पे क्या है 960, ये है हमारा डेसिमल और कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल में। तो क्या करेंगे, 16 से ले लो एलसीएम, और 6 टाइम से 96 जीरो, मतलब कि ये हो जाएगा हमारा 60
रिमाइंडर बचा कितना 0, फिर से लगाओ 16 से तो ये हो जाएगा ये 3, ये हो जाएगा 12। तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा 3, 12, 0। बट आपके ऑप्शन में ये भी होगा और एक ऑप्शन आपका होगा 3C0। बट राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा ये गलत हो जाएगा। एकदम मिस्टेक मत कीजिएगा एग्जामिनेशन में, क्योंकि ऑप्शंस में आपको रहेंगे ही कंफ्यूज करने के लिए। बट हमने क्या सीखा, हेक्साडेसिमल में ए की वैल्यू 10, बी की वैल्यू 11, सी की 12। तो यहाँ पे क्या है 12 है जिसका वैल्यू सी होता है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा ये। उसी तरह से अगर फैक्टोरियल वाला पार्ट आता है, फ्रैक्शन वाला पार्ट आता है मतलब कि, तो हम लोग क्या करेंगे 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे हम लोग स्टार्टिंग में किए थे पहले वाले में। तो आई होप आपको समझ में आया होगा ये पूरा डेसिमल का कन्वर्जन, डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल टू ऑक्टल, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। अब हम लोग नेक्स्ट कन्वर्जन पढ़ेंगे बाइनरी टू डेसिमल। बाइनरी से डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे क्या है 1001। तो जिस तरह से डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट करने के लिए दो रूल था हमारे पास, उसी तरह से बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन में भी हमारे पास दो रूल है। फर्स्ट रूल वही है पावर वाला, जैसे कि यहाँ पे क्या है 1001। तो यहाँ से हमें क्या मिल रहा है 8 मिल रहा है, और यहाँ से हमें क्या मिल रहा है 1 मिल रहा है, मतलब कि क्या है ये 9। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 9। एक तो ये हो गया। दूसरा रूल है मल्टीप्लीकेशन वाला रूल। यहाँ पे होता है जैसे कि हमको कुछ कोई भी बेस है, सॉरी ये बाइनरी है और हमको जाना है डेसिमल में, तो किसी भी बेस से अगर डेसिमल में जाना है तो मल्टीप्लिकेशन वाला रूल लगाते हैं और मल्टीप्लाई इस तरह से करते हैं 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 0, जो भी बेस है उस पर पावर लगाते हैं। क्या है प्लस 0 मल्टीप्लाई 2 की पावर 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा 8 मिल जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। किसी के भी पावर 0 1 होता है, 1 इंटू 1 क्या होता है 1, प्लस क्या हो जाएगा 9। तो आप देख सकते हैं दोनों का आंसर हमारा सेम है। तो आपको जो मेथड अच्छा लगे, जो मेथड इजी लगे, आप उस मेथड से सोल्व कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन आप होमवर्क बनाइएगा। नेक्स्ट हमने लिया है डेसिमल वाला पार्ट। यहाँ पे क्या है 110.101। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, इस पार्ट को तो सोल्व करना इजी है। क्या हो जाएगा 4 2 1 तो 6 हो जाएगा। अब बात आता है इसको हम लोग कैसे करेंगे। तो इसको हम लोग कैसे करते हैं, मल्टीप्लिकेशन वाले रूल से सोल्व करेंगे। इसको कैसे करेंगे 1 मल्टीप्लाई 1 की पावर -1, सॉरी 2 है तो 2 की पावर -1, बेस 2 है ना हमें, प्लस 0 मल्टीप्लाई 2 की पावर -2 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर -3। -1 से इसलिए स्टार्ट किया क्योंकि हमने पढ़ा है कि 0 होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, फिर -1 होता है, -2 होता है। तो -0 जैसा कोई चीज़ नहीं होता है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं -1 से करते हैं, -1 -2 -3 -4। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1 इंटू 1 की पावर 2 की पावर 1 प्लस ये तो 0 हो जाएगा, प्लस ये बचा 1 इंटू 1/2 की पावर 3। तो यहाँ से हो जाएगा 1/2 प्लस 1/8। तो इसके एलसीएम लो तो ये हो जाएगा 8, 4 प्लस 1 क्या हो जाएगा 5/8। अब 8 से डिवाइड करो 5 में तो 0.0, ये 6 हो जाएगा 48, 2 2 टाइम से 16, 4 0, यहाँ पे 0 8 बचे 40। मतलब क्या हो गया 0.6 तो था ही यहाँ से, और इसकी वैल्यू क्या निकल गई 0.625 इज द राइट आंसर। तो ये हमारा आंसर हो गया इसका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताकर बनाइएगा और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा ये चीज़। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बाइनरी टू ऑक्टल। हम लोग बाइनरी से ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो हमारा क्या है क्वेश्चन 10101101। तो बाइनरी है ये, इसको कन्वर्ट करना है ऑक्टल में। तो ऑक्टल में करने के लिए हम लोग क्या करते हैं पेयर लगाते हैं 3 3 का। और 3 का पेयर इसलिए लगाते हैं क्योंकि बेस 8 है, और बेस 8 को हम लोग किस तरह से लिखेंगे 2 की पावर 3। तो ये जो हमारा है पावर उसका हम लोग बेस लगाते हैं। तो 3 3 का बेस
पेयर लगा दो तो क्या हो जाएगा, ये 3 हो गया, ये 3 हो गया, ये 3 हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, 4 2 1 4 2 1 4 2 1, बिकॉज 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 3 तक लेंगे, 3 बिट तक। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 4, यहाँ से 2, यहाँ से 1, इसलिए हम लोग लिखते हैं 4। तो अब हम लोग देखिए कि जहाँ जहाँ 1 है उसको ऐड कर दो, मतलब कि यहाँ 4 है, 1 है, यहाँ से क्या आ जाएगा 5, यहाँ से आ जाएगा 3 और यहाँ से आ जाएगा 3, मतलब कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा 5 3 3 इज द राइट आंसर। तो उसी तरह से आप इसको सोल्व करके देखिएगा। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। यहाँ पे बाइनरी में दिया हुआ है 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 ट्रिपल 1, ये क्या है दिया हुआ बाइनरी। इसको कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल में। तो यहाँ पे जिस तरह से ऑक्टल था तो हम लोग क्या करते थे, 3 का पेयर लगाते थे, क्योंकि वहाँ पे पावर 3 था। यहाँ पे 16 है तो पावर कितना हो जाएगा 4, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे 4 का पेयर लगाएंगे। ये 4 हो गया, ये 4 हो गया, ये 4 हो गया और ये 4 हो गया। और यहाँ पे कितना लिखेंगे 8 4 2 1 8 4 2 1 8 4 2 1 8 4 2 1 8 4 2 1। क्योंकि हम लोग 4 लिखने के लिए 4 बिट तक लेंगे तो 2 की पावर 4, 2 की पावर 3, 2 की पावर 2, 2 की पावर 1, 2 की पावर 0। तो हम लोग कहाँ तक लेंगे 4 बिट तक ही लेना है, तो यहाँ से 8 4 2 1। तो अब हम लोग यहाँ से देखेंगे कि क्या मिल रहा है, यहाँ से हमको 3 मिल रहा है, यहाँ से क्या मिल रहा है 8, थोड़ा क्लमजी हो गया, इधर से चलते हैं। यहाँ से देखिए हमको क्या मिल जाएगा 7 मिल जाएगा और यहाँ से मिल जाएगा, यहाँ तक है तो 8 यहाँ से और यहाँ से 2, मतलब कि 10 मिल रहा है। और यहाँ से मिल रहा है हमें ये, मतलब कि 8 है, 4 है और 1 है, मतलब कि 13 है। और यहाँ से मिल रहा है हमें ओनली 1, राइट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो अगेन ए बी सी डी 10 11 12 13, तो यहाँ पे क्या है 13, मतलब कि डी, तो 1 हो गया, डी हो गया, और 10 का क्या है ए है और 7 है, मतलब कि 1 डी ए 7 इज द राइट आंसर। ऑप्शंस में कंफ्यूज करने के लिए एज आई सेड कि ये भी रह सकता है, बट हमें आंसर सही लगा के आना है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व कीजिएगा और हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमारा है ऑक्टल टू बाइनरी। अगर हमारा ऑक्टल में दिया हुआ है और बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे। तो पहला तो मेथड है कि आप इसको क्या करो, डेसिमल में कन्वर्ट करो मल्टीप्लिकेशन वाला रूल से, और फिर बाइनरी में कन्वर्ट करो। लेकिन मैं कहती हूँ कि डायरेक्ट करो, क्योंकि एग्जामिनेशन में हमारे पास टाइम बहुत कम होता है, तो हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करते थे, यहाँ पे 4 2 1 4 2 1 ऐसे ही करते थे ना। तो अब देखो यहाँ पे 2 है, तो 2 हमारा कहाँ से मिलेगा, यहाँ से, तो 1, बाकी सब पे 0 लगा दो। और 1 है तो हमारा 1 कहाँ से मिलेगा, यहाँ, तो बाकी सब पे 0 लगा दो। तो 0 0 1 0 1 0, यही हमारा हो जाएगा आंसर। तो ये तो हमारा हो गया डायरेक्ट मेथड। अगर आप चाहो तो डेसिमल में कन्वर्ट, तो डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लिकेशन वाला रूल, मतलब कि 2 मल्टीप्लाई 8 की पावर 0 प्लस 1 मल्टीप्लाई 8 की पावर 1। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा और यहाँ से हो जाएगा प्लस 2, मतलब कि 10 हो गया। अब 10 को करो एलसीएम मेथड लो, तो 5 0 2 टाइम से, तो 2, रिमाइंडर बचा हमारा 1, 2 टाइम से 1 और 0, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1 0 1 0, तो यही हमारा आंसर है 1 0 1 0। तो आप जैसे आपको सही लगे आप कर सकते हो, बट ये मुझे लगता है कि बहुत ही कम समय में हो सकता है ये क्वेश्चन, तो आप लोग ऐसे ही सोल्व करो। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा 1 0 1 0, बाकी आप इसको सोल्व कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ऑक्टल टू डेसिमल। क्वेश्चन हमारा क्या है 4 5 7 ऑक्टल में है और इसको करना है डेसिमल में कन्वर्ट। तो कोई भी बेस हो, अगर डेसिमल में जाना है तो सबसे पहले क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन वाला रूल, मतलब कि 7 मल्टीप्लाई 8 की पावर 0 प्लस
5 मल्टीप्लाई 8 की पावर 1 प्लस 4 मल्टीप्लाई 8 की पावर 2। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 4 इंटू 64 प्लस 40 प्लस 7। तो ये क्या हो जाएगा 45 प्लस 40 प्लस 7 टोटल हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर। कोई भी बेस हो, अगर डेसिमल में जाना है तो मल्टीप्लिकेशन वाला रूल लगा दो, बाकी आप खुद से कीजिएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हमारा ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल, मतलब कि 536 है हमारा ऑक्टल, इसको कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल में। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है ऑक्टल और एक है हमारा हेक्साडेसिमल। तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट नहीं निकाल सकते हैं, यहाँ पे आपको या तो बाइनरी निकालना पड़ेगा, बाइनरी से हेक्साडेसिमल, या तो आप डेसिमल निकालिए और डेसिमल से हेक्साडेसिमल। तो मैं क्या करती हूँ बाइनरी निकालती हूँ, तो मैं बाइनरी से ही चलूंगी। ये क्या है 536 है, तो 536 को अगर हम लोग बाइनरी में करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 421, ऑक्टल है 421 421। हमें क्या चाहिए 5 चाहिए, मतलब कि ये चाहिए, मतलब कि 101। 3 में 110 चाहिए, मतलब कि 011, और 6 चाहिए 110 110। अब हमको किस में करना है हेक्सा डेसिमल में। तो हेक्सा डेसिमल में हम लोग कितने का पेयर लगाते हैं 4 का, तो 4 का पेयर लगा दूँ। अब हम लोग क्या करते हैं 8421 8421 8421। तो यहाँ से हमारा 1 हो जाएगा और यहाँ से हमारा हो जाएगा 5 और यहाँ से हो जाएगा 14, मतलब कि 15E इज द राइट आंसर। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग खुद से कीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है हेक्साडेसिमल टू बाइनरी। हेक्साडेसिमल से हमको बाइनरी में जाना है, तो कैसे करेंगे A to B। अभी भी हम लोग इसके पहले वाले क्वेश्चन किए थे हेक्साडेसिमल से बाइनरी में। तो हम लोग क्या करेंगे 8421 8421 8421। यहाँ पे क्या है ए मतलब कि 10 है, तो 10 हमें कहाँ से मिलेगा, यहाँ से मिलेगा, और एक यहाँ से मिलेगा। तो ये क्या हो जाएगा 1010। उसके बाद 2 है, तो 2 हमें कहाँ से मिलेगा, यहाँ से मिलेगा, तो 0010। उसके बाद बी है, बी का मतलब 11, 11 कहाँ से मिलेगा, ये चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, मतलब कि 1011। यही हमारा हो जाएगा राइट आंसर। और ये आप लोग खुद से कीजिएगा। उसी तरह से यहाँ पे देखिए हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल, तो हम लोग डायरेक्ट नहीं कर सकते, इसको पहले हम लोग क्या करेंगे बाइनरी में या फिर डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, और फिर वहां से हम लोग क्या करेंगे ऑक्टल में कन्वर्ट करेंगे। तो इस तरह से हम लोग हेक्साडेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारा एक डाउट रहता है कि एनी बेस टू एनी बेस, मतलब कि क्वेश्चन कुछ ऐसा दे दे, यहाँ पे कुछ भी है एक्स और इसको कन्वर्ट करने दे दे कोई भी, मतलब कि कोई भी बेस दे दे। जैसे कि एग्जांपल लो तो 34 है, इसका बेस 6 है, और इसको कह रहा है कि 7 में कन्वर्ट करो, तो कैसे होगा। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है कि जैसे यहाँ पे क्या है ए बी सी कोई भी वैल्यू है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है कि सबसे पहले तो डेसिमल में कन्वर्ट करो, फर्स्ट स्टेप डेसिमल, और उसके बाद बस एलसीएम वाला रूल लगा दो। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल है, तो यहाँ पे करते हैं 4 इंटू 6 की पावर 0 प्लस 3 इंटू 6 की पावर 1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 618 प्लस 4 22 हो गया। अब जो भी आया ना यहाँ पे जो भी बेस हो, जैसे यहाँ पे 7 है, तो एलसीएम ले लो 7 से, तो ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा 21, और रिमाइंडर बच जाएगा 1, मतलब कि 31 इज द राइट आंसर। तो इस तरह से हम लोग सोल्व कर सकते हैं। कोई भी बेस हो सबसे पहले क्या करेंगे डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे मल्टीप्लिकेशन वाला रूल लगाकर, उसके बाद जो भी बेस में कन्वर्ट करना है उसे क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो हम लोगों ने सारा कन्वर्जन सीख लिया, जितने भी कन्वर्जन पॉसिबल थे हम लोगों ने सारा करके देखा है अभी। नेक्स्ट हमारा एक छोटा सा टॉपिक है डेटा रिप्रेजेंटेशन इन बाइनरी। मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत बनते हैं, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। बेसिकली इसमें क्या होता है कि ये 2 पार्ट में डिवाइड होता है। एक होता है हमारा मैग्नीट्यूड और एक होता है हमारा कॉम्प्लीमेंट।
जैसे कि 1's कॉम्प्लीमेंट हो गया, 2's कॉम्प्लीमेंट हो गया एंड सो ऑन। एक होता है हमारा मैग्नीट्यूड में अनसाइन मैग्नीट्यूड, मतलब कि अनसाइन, और एक होता है हमारा साइन। अनसाइन क्या होता है? ऑलवेज पॉजिटिव। और साइन में क्या होगा कि बोथ, पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। जैसे कि आपको कह दे -6 का बताओ, +6 का बताओ, तो ये क्या हो गया? साइन इंटीजर, तो ये क्या हो जाएगा? साइन में आ जाएगा। और अनसाइन में क्या है? 6 बताओ, तो ये क्या हो गया? अनसाइन। तो हम लोग इसके बारे में डिटेल में क्वेश्चन करेंगे, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो हमारा साइन बिट होता है, मतलब कि माइनस या फिर प्लस, इसके लिए क्या होता है? एक्स्ट्रा बिट लगाने होते हैं। मतलब कि अगर माइनस है तो वहाँ पे 1 होगा, और अगर प्लस है तो 0 होगा। जैसे कि -6 है तो जो 6 का बाइनरी होगा वो तो होगा ही, उसके पहले क्या है? माइनस, तो क्या लग जाएगा? 1, मतलब कि 1 1 0। ये क्या है? 6 का बाइनरी है, और उसके पहले क्या है? माइनस है, तो माइनस के लिए क्या देंगे? 1 देंगे। इसको याद रखेंगे। और अगर वही +6 का मैग्नीट्यूड पूछता है तो प्लस के लिए हम लोग क्या देंगे? 0 1 1 0। तो ये हम लोग याद रखेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं, जिससे कि आपका जो भी डाउट आई होप क्लियर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं कि -23 जो डेसिमल में है, साइन रिप्रेजेंटेशन आपको मेंशन कर देगा कि इसका साइन रिप्रेजेंटेशन निकालो। तो इसमें हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि 23 का बाइनरी निकालेंगे। तो 23 का बाइनरी कैसे निकलेगा? 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 16 19, यहाँ से निकल जाएगा। ये हो जाएगा 1, और ये नहीं लगेगा, 20, 21 22 23, ये हो जाएगा हमारा किसका? 23 का। और उसके पहले क्या है? माइनस। माइनस के लिए हम क्या बताए थे कि 1, माइनस के लिए 1 और प्लस के लिए 0। तो यहाँ पे क्या है? -23, तो माइनस के लिए हम लोग क्या देंगे? 1 देंगे, और यही हमारा हो जाएगा आंसर। यहाँ पे ये 1 क्या है? एक्स्ट्रा बिट। बट ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे मेंशन रहेगा तभी हम लोग करेंगे, जैसे कि साइन रिप्रेजेंटेशन। अगर मेंशन नहीं रहेगा, सिर्फ रहेगा कि -23 का करो, तो हमेशा हमको क्या निकालना है? 2's कॉम्प्लीमेंट। 2's कॉम्प्लीमेंट को ही हम लोग क्या कहते हैं? निगेटिव कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। तो हम लोग अगर -23 रहेगा तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? 2's कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। और अगर -23 का साइन रिप्रेजेंटेशन बोल रहा है तो हम लोग इस तरह से करेंगे, एक्स्ट्रा बिट लगाकर। तो ये चीज़ हमको ध्यान रखना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा है, राइट द नंबर -7 जो डेसिमल में है इन साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन यूजिंग 5 बिट। यहाँ पे कह रहा है कि 5 बिट। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? 7 का बाइनरी निकालेंगे। तो 7 का बाइनरी क्या होता है? 1 1 1, यही होता है। और उसके पहले क्या 5 बिट बोल रहा है, तो 5 बिट हम लोग कंप्लीट करेंगे। बट यहाँ पे क्या कह रहा है? -7, और माइनस के लिए क्या यूज करते हैं? 1, तो हमारा क्या हो जाएगा? ये 1, मतलब कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1 0 1 1 1। ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर। अगर वही कहता यहाँ पे 5 बिट है, 6 बिट, 7 बिट, तो जितने भी बिट रहता है हम लोग वहाँ पे क्या करते हैं? 0 ऐड करते, और हम लोग एमएसबी में क्या करते हैं? 1 ऐड कर देते हैं, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। तो इस तरह से हम लोग सोल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, व्हाट इज द साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन ऑफ बाइनरी नंबर। यहाँ पे देखिए बाइनरी नंबर में दिया हुआ है, और इसका पूछा है कि साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए क्या है? बाइनरी में दिया हुआ है, और ऑप्शन पे में क्या है? बाइनरी में ही दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या है? प्लस है, और प्लस का मतलब हम लोग क्या पढ़े थे? 0। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? 0 11 0 1.011। बी इज द राइट आंसर। तो इस तरह से हम लोग सोल्व करेंगे साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन का। तो आई होप आपको थोड़ा सा क्लियरिटी मिला होगा इस चीज़ का। अब हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं, वंस कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। तो टू जनरेट अ वंस कॉम्प्लीमेंट फॉर एनी गिवन बाइनरी नंबर यू ओनली नीड टू इन्वर्ट द नंबर। मतलब कि जो भी एलिमेंट दिया हुआ है, जो भी नंबर दिया हुआ है, तो अगर हमको उसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो कुछ नहीं करना है, बस इन्वर्ट कर देना है। लाइक कि यहाँ पे देखिए एग्जांपल है 1 1 0 0 1 0। तो इसको हम लोग क्या करेंगे? बस इन्वर्ट कर देंगे, 1 का 0 कर देंगे और 0 का 1 कर देंगे। मतलब कि ये हो जाएगा हमारा वंस कॉम्प्लीमेंट।
और कुछ भी नहीं करना है इसमें, बस जो भी वैल्यू दिया हुआ रहेगा बस उसको इन्वर्ट करना है और वही हमारा हो जाता है वंस कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट हमारा टूज कॉम्प्लीमेंट हम लोग कैसे निकालेंगे, तो टू जनरेट अ टूज कॉम्प्लीमेंट फॉर एनी गिवन बाइनरी नंबर यू नीड टू इन्वर्ट इट। मतलब कि पहले हम उसको इन्वर्ट करेंगे, मतलब क्या हुआ वंस कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे वंस कॉम्प्लीमेंट, देन यू नीड टू ऐड वन, मतलब कि जब हम लोग वंस कॉम्प्लीमेंट निकाल लेंगे तो उसमें क्या करेंगे वन ऐड करेंगे लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट में, मतलब कि एलएसबी में, और फिर हमारा क्या हो जाएगा टूज कॉम्प्लीमेंट बनकर तैयार हो जाएगा। मतलब कि जैसे यहाँ पे 1 1 0 0 1 0, इसका टूज कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो क्या करेंगे सबसे पहले इन्वर्ट करेंगे तो 0 0 1 1 0 1 ये हो जाएगा, और इसमें हम लोग क्या करेंगे वन ऐड करेंगे, ये हमारा क्या निकल गया वंस कॉम्प्लीमेंट, और इसमें ऐड करेंगे तो 1 1 0 कैरी बचा 1 तो मतलब कि 1 1 1 0 0, ये हमारा क्या हो जाएगा टूज कॉम्प्लीमेंट। यही हमारा देखिए आंसर है 00 1 1 0। तो इस तरह से हम लोग निकालते हैं टूज कॉम्प्लीमेंट। और एक चीज़ मैं मेंशन कर दूं जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि अगर वनली सिर्फ माइनस में दिया हुआ है -6 का कॉम्प्लीमेंट निकालो तो ये हमेशा निकलेगा टूज कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि टूज कॉम्प्लीमेंट को ही हम लोग निगेटिव कॉम्प्लीमेंट भी बोलते हैं। तो ये चीज़ हम लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि 6 कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, 7 कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, 9 10 15 16। जैसे मैं क्वेश्चन लेती हूँ कि जैसे हमारा क्वेश्चन रहेगा 1 5 4 3 और इसका निकालना है 6 कॉम्प्लीमेंट। तो इसका रूल क्या है कि जो भी यहाँ पे बेस है जैसे कि 7 है तो ये कहाँ तक चलेगा 0 से लेकर 6 तक इतना ही चलेगा। तो जो भी है ना हाईएस्ट वैल्यू क्या है 6 है, उसमें क्या करो इसको माइनस कर दो, मतलब कि जितने भी एलिमेंट है क्या लो 6 ले लो 1 5 4 3 और इसमें माइनस कर दो, ये 0 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, और यही हमारा हो जाएगा आंसर। सॉरी ये क्या था 6 था तो ये भी 6 हो जाएगा। तो 5 1 2 3 क्या हो जाएगा 6 कॉम्प्लीमेंट किसका इसका। उसी तरह से अगर क्वेश्चन में कहें 7 कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए तो क्वेश्चन सपोर्टेड कि 1 2 3 है तो इसका बेस क्या होगा 8 होगा, तो इसका क्या चलेगा 0 से लेकर 7 तक चलेगा और हाईएस्ट क्या है 7 है, तो हम लोग क्या करेंगे 7 में सबको माइनस कर देंगे 1 2 3, तो ये क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 6। और इसमें हम लोग क्या करते हैं तो ये हमारा निकल गया 7 कॉम्प्लीमेंट। और वैसे ही अगर हमको 8 कॉम्प्लीमेंट निकालना रहेगा तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे 7 कॉम्प्लीमेंट निकाला उसमें क्या करो 8 ऐड कर दो तो क्या हो जाएगा 5 5 6, यही हमारा हो जाएगा 8 कॉम्प्लीमेंट। मतलब कि अगर हमको 7 कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो जितने भी एलिमेंट्स हैं उसमें क्या करो सबको माइनस कर दो 7 से, तो 7 में 3 गया 4, 7 में 2 गया 5, 7 में 1 गया 6, तो ये हमारा निकल गया 7 कॉम्प्लीमेंट। और उसमें ऐड कर दो 1 तो हमारा निकल जाएगा 8 कॉम्प्लीमेंट। तो आई होप आपको समझ में आया होगा 7 कॉम्प्लीमेंट 8 कॉम्प्लीमेंट। अब जैसे यहाँ पे 9 कॉम्प्लीमेंट है, 9 कॉम्प्लीमेंट भी करके देख लेते हैं, जैसे 1 2 3 है और इसका बेस 10 है, तो ये कितना चलेगा 0 से लेकर 9 तक चलेगा, तो हाईएस्ट क्या है 9 है, तो 9 9 9 1 2 3, 9 में 3 गया 6, 9 में 2 गया 7, 9 में से 1 गया 8, यही हमारा हो गया 9 कॉम्प्लीमेंट। और इसी में 1 ऐड कर दो तो ये 7 7 8, ये क्या बन गया 10 कॉम्प्लीमेंट। उसी तरह से अगर 15 कॉम्प्लीमेंट्स रहेगा तो बेस क्या रहेगा 16, तो जो भी वैल्यू रहेगा उसमें क्या करेंगे, तो इसमें हाईएस्ट कहाँ से जाएगा 0 से 15 तक जाएगा, तो जो भी वैल्यू आपका दिया हुआ रहेगा 15 में उसमें क्या करो माइनस कर दो, तो वही जो निकल के आएगा वो हमारा 15 कॉम्प्लीमेंट्स हो जाएगा, और फिर उसमें 1 ऐड कर दो तो हमारा क्या निकल जाएगा 16 कॉम्प्लीमेंट निकल जाएगा। तो इस तरह से हम लोग सारे कॉम्प्लीमेंट निकाल सकते हैं। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, एग्जामिनेशन में जो भी बेस रहेगा हम लोग सबसे पहले बेस देखेंगे कि बेस क्या है, और बेस जो भी रहेगा उसमें क्या करेंगे देखेंगे कि कहाँ तक हमारा रेंज जा रहा है, जैसे कि 10 है तो 0 से 9 जाएगा, 8 है तो 0 से 7 जाएगा, 6 है तो 0 to 5 जाएगा, इस तरह से मतलब जो भी बेस रहेगा उसके अकॉर्डिंग। और हम लोग देखेंगे जो हाईएस्ट वैल्यू है उसमें क्या करेंगे जो भी गिवन क्वेश्चन में रहेगा उसको हम लोग माइनस करेंगे और जो आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये था कॉम्प्लीमेंट्स। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि क्या है
क्वेश्चन में कभी कभी देखे होंगे कि एक्सेस 3 कोड, BCD, ग्रे कोड, ये सब क्या होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखते हैं एक्सेस 3 कोड। तो एक्सेस 3 कोड जैसे क्या होता है, BCD प्लस 3, मतलब कि बाइनरी कोड है, डेसिमल हम लोग जो निकालते हैं और उसमें क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं 3। जैसे हमारा क्वेश्चन रहेगा 12 का एक्सेस 3 कोड निकालो, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले 3 को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो क्या हो जाएगा 5 4 45 हो गया। अब इसका BCD निकाल दो। BCD क्या होता है, 4 बिट रिप्रेजेंटेशन होता है, मतलब कि जितने भी वैल्यू है वो क्या होता है, 4 बिट को रिप्रेजेंट करता है, मतलब कि 421 सॉरी 8421 8421। तो यहाँ से 4 हमें चाहिए तो क्या हो जाएगा 0100, और 5 चाहिए तो क्या हो जाएगा 0101, और यही हमारा हो जाएगा आंसर, और यही हमारा हो जाएगा एक्सेस 3 ऑफ 12 आंसर, राइट आंसर। तो इस तरह से हम लोग निकालते हैं एक्सेस 3। कुछ नहीं करना है, जो भी वैल्यू दिया हुआ रहेगा आपको क्या करना है, 3 उसमें ऐड करना है, क्योंकि एक्सेस 3 है तो 3 उसमें ऐड करना है, और जो भी वैल्यू आएगा उसका क्या करना है, BCD निकालना है। तो BCD क्या होता है, हर वैल्यू 4 बिट को रिप्रेजेंट करता है, 8421 8421। तो अगर हमको 4 लिखना है तो कहाँ से आ जाएगा, ये वैल्यू नहीं चाहिए, ये चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, तो हमारा 0100 हो गया, और 5 चाहिए, मतलब यहाँ से यहाँ चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, तो 0101 हो गया, यही हमारा हो जाएगा राइट आंसर। और BCD तो समझ में आ ही गया कि BCD अगर रहेगा तो हम लोग को ऐड नहीं करना है, जस्ट जैसे कि 45 का BCD निकालने बोलेगा तो हम लोग क्या करेंगे, हर बिट को 4 बिट से रिप्रेजेंट करवा देंगे, और जो आंसर हमारा आएगा वही हमारा हो जाएगा राइट आंसर। और नेक्स्ट हमारा है ग्रे कोड। ग्रे कोड बेसिकली दो तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है यहाँ से, जैसे एक तो हमारा डेसिमल में दे दिया जाएगा और उसको बोलेगा इसका ग्रे कोड बताओ, और एक हमारा दे दिया जाएगा बाइनरी में, उसका बोलेगा कि ग्रे कोड निकालो। और दोनों में क्या करना है, हमको बाइनरी में ही करना है। जैसे अगर बाइनरी में दिया हुआ है वो तो ठीक है, बाइनरी से हम लोग कर लेंगे, लेकिन जो अगर डेसिमल में दिया हुआ है तो उसको भी हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, बाइनरी निकालेंगे, और उसके बाद हम लोग उसका ग्रे कोड निकालेंगे।